भारत में टावर क्रेन ऑपरेटर का सैलरी कितना होता है? स्कोप भी है, फैसिलिटी भी अच्छा है। ठीक, इंसान जो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा काम है, एक टावर क्रेन ऑपरेटर स्टाफ में आता है, प्रोफेशनल काम में आता है। ठीक है, ये एक स्किल है। एक टावर क्रेन ऑपरेटर का सैलरी होता है वो कई आधार पे निर्भर होता है, जैसे उसका एक्सपीरियंस यानी काम करने का तजुर्बा कितने साल का है। एसीई का टावर क्रेन चला रहे हो, पोटेन का टावर क्रेन चला रहे हो, जुमलेन का टावर क्रेन चला रहे हो, लिब्रा का टावर क्रेन चला रहे हो, सैनी का टावर क्रेन चला रहे हो, यानी कोई भी क्रेन चला रहे हो, किस कंपनी का क्रेन चला रहे हो, कितना कैपेसिटी का क्रेन चला रहे हो, ठीक है, उस पर भी सैलरी आपका निर्भर करता है। ठीक है, उसके पास लाइसेंस कौन सा है, उनके पास किस किस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर है, वो कौन कौन से कंपनी में इससे पहले काम किए हुए हैं। दोस्तों, टावर क्रेन का नॉलेज यानी जो बेसिक नॉलेज है टावर क्रेन के बारे में, उनको कितना पता है, क्रेन में सेफ्टी के बारे में कितना उनको पता है। तो दोस्त, ऐसे सैलरी निर्भर करता है। और जैसे L&T कंपनी है, उसका सैलरी अलग हो सकता है। शाहपुर जी पालन जी है या टाटा प्रोजेक्ट है, यानी कंपनी कौन सा है उस पर निर्भर करता है। आप कंपनी के तरफ से काम कर रहे हैं या रेंटल कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से काम कर रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो टावर क्रेन ऑपरेटर का सैलरी कई तरह से होता है। देखिए, एक टावर क्रेन जो ऑपरेटर है वो बहुत जिम्मेदार होता है। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लाइन में उसका जो जिम्मेदारी है ना, बहुत अहम भूमिका वो निभाता है। ठीक है, क्योंकि टावर क्रेन के नीचे 500 से 1000 लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको इतना एक्सपीरियंस होता है, इतना तजुर्बा होता है कि इसको कैसे चलाना है, उसका नजर हर जगह रहता है। क्रेन से बैठे बैठे वो चारों तरफ का काम देखता है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे है, लोड कहाँ उतर रहा है। ठीक है दोस्त, तो हर तरफ उसका नजर होता है। मतलब जो ये टावर क्रेन ऑपरेटर का जो नौकरी है वो आसान नहीं है। 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर ऊंचाई तक एक टावर क्रेन ऑपरेटर काम करता है। बात आता है कि वो किस शहर में काम कर रहा है। मुंबई का सैलरी अलग है टावर क्रेन ऑपरेटर का, दिल्ली का सैलरी अलग है, तमिलनाडु का सैलरी अलग है, कर्नाटका का सैलरी अलग है, उड़ीसा का सैलरी अलग है, बिहार का सैलरी अलग है, यूपी का सैलरी अलग है। यानी वो किस स्टेट में काम कर रहा है, इस हिसाब से उसका सैलरी तय करता है। उसके बाद दोस्त, वो कितने टन का क्रेन चला रहा है। ठीक है, 5 टन का क्रेन चला रहा है या 6 टन का क्रेन चला रहा है या 8 टन का क्रेन चला रहा है, कैपेसिटी के हिसाब से भी सैलरी उसका लगता है। ठीक है, 25 टन का चला रहा है या 50 टन का चला रहा है। ठीक है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक औसत जो है, ठीक है, टावर क्रेन ऑपरेटर का जो भारत में सैलरी, वो एक औसत स्टार्ट करते हैं 22,000 से लेके, ठीक है, कहीं 25,000 तो कहीं 28,000 तो कहीं 30,000, कहीं 30 प्लस, ठीक है, कहीं 35 प्लस, यानी कुछ भी जा सकता है। कहीं कहीं सैलरी के अलावा आपको सैलरी भी देगा, फैसिलिटी में खाना पीना रहना सब कुछ देता है। ठीक है दोस्त, तो आप टावर क्रेन ऑपरेटर बने। ठीक है, बहुत ही शानदार काम है, आप टावर क्रेन ऑपरेटर बने। अगर आप टावर क्रेन सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, यानी चैनल का जो अबाउट है उसमें मेरा नंबर है। आप उस पर ऑपरेटर अगर हो, आपको जॉब चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको काम सीखना है, टावर क्रेन ऑपरेटर बनना है, उसको सीखना है, चलाना सीखना है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं सिग्नल मैन के लिए। ठीक है दोस्त, तो अच्छा काम है। मैं तो यही बोलूंगा, जिसको भी ऑपरेटर बनना है फोन उठाइए और मुझे कांटेक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा कि एक टावर क्रेन ऑपरेटर का सैलरी कितना होता है भारत में। ठीक है दोस्त, मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। यूट्यूब फैमिली, जय